नमस्कार दोस्तों। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा पहले लोड की गई वीडियो जो कि कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन से रिलेटेड था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा द्वारा हमेशा पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में जानेंगे विस्तृत रूप से। और मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया था पीआईडी, मॉडेम और वाईफाई के फुल फॉर्म के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताऊंगा और जानेंगे कि हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसकी तैयारी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेट बनाया है जो कि कंप्यूटर साइंस एग्जाम के लिए है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप उन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो और लेक्चर और जो भी स्टडी नोट्स या बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जानकारियाँ उपलब्ध होती रहेंगी। मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे बताता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और जहाँ तक हो कृपया आप इसे नोट डाउन करते चलें ताकि आपको आगामी परीक्षा जो कि कंप्यूटर साइंस की होने वाली है 9 सितंबर 2020 से, इसकी तैयारी करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को पूरा करने में आगे अग्रसर हो सकेंगे। तो जैसा अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने पहले के जो 3 क्वेश्चन थे पीआईडी, वाईफाई, मॉडेम, तो ये तीनों का मैंने फुल कंसेप्ट दिया है यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पीआईडी का फुल फॉर्म था वो था प्रोसेस आइडेंटिफायर। ये आपको ध्यान रखना है चूंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईडी। पीआईडी का जो बेसिक काम होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। पीआईडी इन कंप्यूटिंग द प्रोसेस आइडेंटिफायर इज a number used by the most operating system kernels। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल द्वारा यूज किया जाता है सच एज यूनिक्स, मैक ओएस एंड विंडोज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई। तो वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेबिलिटी। यहाँ मैंने मेंशन किया है वायरलेस फिडेबिलिटी। तो यहाँ मैंने इसका डिटेल्स भी दिया है जो कि इस प्रकार है। वाईफाई is a wireless networking। ये वायरलेस नेटवर्किंग है टेक्नोलॉजी that allows devices such as computers, laptops and desktops, mobile device, smartphones and wearables and other equipment, printers and video cameras to interface with the internet। मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए जैसे हम लोग स्मार्टफोन को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को वाईफाई से आजकल तो नॉर्मली यूज किया जाता है। तो आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। तो बेसिक जो हमें समझना है कि इस वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेबिलिटी। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि वायरलेस का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेबिलिटी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि हमारा था मॉडेम। तो यहाँ मैंने आपको मॉडेम के बारे में बताया है, आप यहाँ देख सकते हैं ये मॉडेम है। और ये मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का फुल फॉर्म यहाँ मैंने आपको दिया है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कृपया आप इसको नोट डाउन भी करते चलें। तो मॉडेम के बारे में यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि मॉडेम इज शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेटर। इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट। चूँकि मॉडेम तो आप लोग जानते हैं यूएसबी टाइप का होता है जो कि इस तरह का शेप में आता है। जैसे आप लोग बहुत सारे मॉडेम के बारे में आजकल जानते होंगे जैसे एयरटेल है। तो ये बेसिकली आपको ये सब मॉडेम है जो आपको सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो ये एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि मॉडेम इज अ हार्डवेयर डिवाइस। यहाँ आप देख सकते हैं इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट डेट अलाउज अ कंप्यूटर और अनदर डिवाइस सच एज अ राउटर और स्विच to connect to the internet। It converts or modulates an analog signal from a telephone or cable wire to digital data। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मॉडेम का जो बेसिक काम होता है
वो होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए, मैंने आपको पीआईडी, वाईफाई और मॉडेम के बारे में बताया है, और अब हम लोग अपने एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जो मैंने यहाँ लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट वन लाइनर। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एग्जाम में ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये बेसिक क्वेश्चन है, हर कोई जानते ही होंगे। तो ये हो गया चार्ल्स बाबेज। दूसरा क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन सीपीयू। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल्स। तो डिजिटल कंप्यूटर। साइंटिफिक नेम ऑफ कंप्यूटर। तो साइंटिफिक नेम ऑफ कंप्यूटर का है सीलियो सेपियंस। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, साइंटिफिक नेम ऑफ कंप्यूटर सीलियो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर that highlights are of the screen which requires operator attention, reverse video। आप लोगों को इन सब क्वेश्चनों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब थोड़े अटपटा टाइप के हैं, आपको ध्यान रखने में परेशानी हो सकती है। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, और जो आपके समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग नोट डाउन करते चले। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, ऑफिस लेंस। इसको आपको ध्यान रखना है, ऑफिस लेंस विच आर scattered geographically on large scale which can be connected by the use of corporate WAN। तो WAN का फुल फॉर्म होता है आपको वायरलेस एरिया नेटवर्क, जिसका शॉर्ट में यहाँ दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क। इसको आप ध्यान रखना है कि WAN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस एरिया नेटवर्क, जो यहाँ आपको शॉर्ट में दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर। जैसे हम लोग के मान के चलिए, हमारा ये दो कंप्यूटर है, ठीक है। ये दोनों मैंने इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ये हमारा इंटरनेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, इंटरनेट हो गया, ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो इस कंप्यूटर में मान के चलिए कोई फाइल है जो मैं इस कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये फाइल मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है फाइल ट्रांसफ़र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज बैच प्रोसेसिंग। इसको आपको ध्यान रखना है, MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये MICR का फुल फॉर्म हो गया, जो कि है आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारे फर्स्ट कंप्यूटर का क्या नाम था, वो था ENIAC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन ASCII कोडिंग सिस्टम। नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन ASCII कोडिंग सिस्टम इज 1024। कितना है, 1024। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस सेट पे आते हैं, जो कि हमारा है, कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो जो कंप्यूटर कंबाइन करते हैं मेजरमेंट को और काउंटिंग को। इसको आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर कंबाइंस बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोर्ट्रेन। तो फोर्ट्रेन का जो फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रेन, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। तो ये मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि इंटरप्रेटर का जो काम होता है वो किसी प्रोग्राम के कोड को लाइन बाय लाइन चेक करना होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जो भी मान के चलिए
हम लोग प्रोग्राम सोर्स कोड लिखते हैं तो वो सबसे पहले इस कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर होता है, तो ये काम होता है कंपाइलर का। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो हमारा मशीन लैंग्वेज भी आपको हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो मशीन लैंग्वेज काम करता है वो 0 और 1 पे काम करता है, जो कि एक बाइनरी डिजिट नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पे है एडवर्ड रॉबर्ट। वो जो थे हमारे पहले वाले क्वेश्चन में, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो थे चार्ल्स बाबेज। तो यहाँ आप देख सकते हैं हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, तो यहाँ दिया हुआ है एडवर्ड रॉबर्ट, ये याद रखना है। तो आपके ऑप्शन में दोनों दिया जा सकता है, चार्ल्स बाबेज भी दिया जा सकता है और एडवर्ड रॉबर्ट भी दिया जा सकता है। आप लोगों को ये सब चीज़ को ध्यान रख के चलना है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेट में जो पहला क्वेश्चन है, ई ई पी आर ओ एम स्टैंड्स फॉर, मतलब कि ई ई पी आर ओ एम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है आपको इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आप तो जानते ही हैं कि रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको ये दोनों भी ध्यान रखना है, रोम और रैम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये भी बराबर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डेवलप किया था। तो इसका आंसर हो गया जेबी एटेनसॉफ्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय जेबी एटेनसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लो लेवल लैंग्वेज और एक होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। आपको ध्यान रखना है ये दोनों चीज़। तो यहाँ जो क्वेश्चन था, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ है आपको असेंबली लैंग्वेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा मोज़ेक। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज होम पेज। मतलब कि आप सबसे पहले कोई वेबसाइट खोलते हैं, मान के चलिए आपने www.google.com ही खोला, तो वो जो आपको पहला वेबसाइट जो लोड होता है सबसे पहले, उसको होम पेज कहा जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IBM स्टैंड्स फॉर। तो IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये आपको ध्यान रखना है, अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर देते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मॉड्यूलेट कर देते हैं। तो आपको इसको बहुत ध्यान से रखना है कि IBM जो है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। अब जो हमारा यहाँ नेक्स्ट सेट है, अब हम लोग इस पे आते हैं और इसको शुरू करते हैं। ये जो है पहला क्वेश्चन, इसमें द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो मशीन लैंग्वेज, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया है कि मशीन लैंग्वेज जिस लैंग्वेज पे कंप्यूटर काम करता है उसे ही मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली नोन एज बग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बटन मेक्स अल्फ़ाबेट्स लेटर्स इन अपर केस एंड लोअर केस नंबर टू सिम्बॉल्स। तो यहाँ हो जाता है शिफ्ट। जैसे ही हम लोग वर्ड वगैरह यूज करते हैं तो उसमें बेसिक इसका यूज किया जाता है शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स। तो ये हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर frequently utilized by end users called like Word, PowerPoint application software। तो जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूटिलिटी के तौर पे यूज करते हैं, जैसे वर्ड यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, आप रख लीजिए कि नोटपैड यूज करते हैं, वर्डपैड यूज करते हैं, तो ये सारे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपको, the unit of measurement of the output quality of a printer dot per inch square। आपको ये ध्यान रखना है, ये भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर। तो ये हो जाएगा डॉट पर इंच स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज VLSI। तो VLSI का आपको फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है, VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द यूनिट KIPS इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर।
ये आपको ध्यान रखना है। द यूनिट KIPS इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस स्टैंड्स फॉर। तो डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द जॉय स्टिक प्राइमरली इन कंप्यूटर यूज्ड फॉर। तो जॉय स्टिक जो एक इस तरह का होता है, पेन टाइप का होता है, ये बेसिकली आपको गेम में यूज किया जाता है, कंप्यूटर गेमिंग। तो इसका आंसर हो गया कंप्यूटर गेमिंग। अब हमारा नेक्स्ट जो यहाँ क्वेश्चन है वो आपको देखना है। इन 1999 द मलेशिया द मेलिसा वायरस, यहाँ मेलिसा वायरस मेंशन है, वाज वाइडली पब्लिश्ड, यहाँ गलती लिखा हुआ है, पब्लिश्ड होगा, तो ये हो गया ईमेल वायरस। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर। तो हम लोग जब कंप्यूटर हमारा फंस जाता है, मान के चलिए कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो गया या किसी कारण बस हमारा कंप्यूटर हैंग कर जाता है, तो हम लोग दोबारा जो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, ये रिबूट का उसी से मतलब है, रिबूट मतलब रीस्टार्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल अल्ट डिलीट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। जब भी मान के चलिए कोई प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं, तो करेक्टिंग एरर्स किसके थ्रू होता है, डिबगिंग के थ्रू होता है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है BCD। तो BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूज कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। यहाँ हो जाएगा आंसर वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये होता है DNS डोमेन नेम सिस्टम। तो मैंने आपको इसका तीनों का फुल फॉर्म बताया है। SMTP का हो गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और DNS का हो गया डोमेन नेम सिस्टम। इसको आपको ध्यान रखना है। आर एप्लीकेशन ऑफ द लेयर एप्लीकेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो जितने भी मान के चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ द लेयर एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन आपको OSI लेयर के अंदर आता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत जल्द ही लोड होगा। OSI में टोटल आपको 7 लेयर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द ही बताऊंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ, समथिंग which has easily understood instruction is said to be analog data। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मॉडेम इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ए मॉडेम इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। यहाँ पे आपको यूज किया जा सकता है ISP, जो कि ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ये भी आपको याद रखना, अक्सर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट यूज्ड फॉर द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर। तो ये हो गया यहाँ आंसर हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये हो गया वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फादर ऑफ कंप्यूटर मॉस। ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन चलिए नेम ऑफ द फादर ऑफ कंप्यूटर मॉस जान लेते हैं। तो यहाँ है डॉगलस एंगलबर्ट। ये आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, नेम ऑफ द फादर ऑफ कंप्यूटर मॉस इज डॉलस एंगलबर्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से हम लोग सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल X से कट होता है। ये सब तो बेसिक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ लिखा हुआ है COBOL इज एन एनक्रोनिम फॉर। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि व्हाट COBOL स्टैंड्स फॉर। तो COBOL स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज COBOL। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। जैसे हम लोग एक बार कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम या बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह पे यूज करते हैं, तो इस परफॉर्म ये जो काम हम लोग परफॉर्म करते हैं तो इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। तो ये होता है F12। फुल फॉर्म ऑफ NOS। NOS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब हमारा जो यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क while simultaneously allowing destructive acts is Trojan horse। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the geometric arrangement of devices on the network is called the topology। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the basic goal of computer process is to convert data into information। मतलब कि कंप्यूटर का जो मेन काम होता है, जो डाटा यूजर के द्वारा इनपुट किया जाता है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द सीपीयू एंड मेमोरी लोकेटेड। तो सीपीयू और मेमोरी कहाँ लोकेट होते हैं कंप्यूटर में? मदरबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ आईबीएम कंपनी। तो आईबीएम कंपनी के फाउंडर का क्या नाम है? थॉमस जे वाटसन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, एन इमेज ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ मैन। तो फुल फॉर्म ऑफ मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का मैंने बताया था वाइड एरिया नेटवर्क। और एक आता है लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये हो गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, और यहाँ आपको पूछा गया है मैन, जो कि हो गया आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल्स। तो ये इसका कोड कमांड हो गया आपको अनडिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a computer program that converts an entire program into machine language a tone along time is called characters। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाज फाउंडेड 1975। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब फाउंड किया गया? 1975 1975 में। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है आपको, ए डैश डैश इज अप्रोक्सीमेटली ए मिलियन बाइट्स इज नॉन एज मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजी व्हील ड्रम चेन ईटीसी आर द प्रिंटर्स। एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर, ये भी बेसिकली यूज किया जाता है। एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और एचटीएमएल का हो गया आपको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एचटीएमएल और एक्सएमएल। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इन द एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमारे प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं। जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया आपको सेकेंडरी मेमोरी, आपका ये जो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, और ये रैम होता है, ठीक है, इस सब के बारे में भी जानना है। तो ये आपको प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, ये दोनों का दोनों, क्योंकि ये सब बेसिक नीड होते हैं किसी कंप्यूटर के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेट ऑर्गेनाइज एंड यूज अ ग्राफिक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो ये पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर के ग्राफिक्स वगैरह यूज करते हैं, इसका आंसर हो गया विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइट पेन एंड जॉय स्टिक। तो ये दोनों इनपुट डिवाइस है, और मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि जॉय स्टिक का यूज कंप्यूटर गेमिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाफ बाइट ऑल्सो कॉल्ड एज। हाफ बाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निबल, एंड वन निबल इज इक्वल टू 4 sorry 1 nibble is equal to 4 beats 4 beats। अब हमारा जो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट डू वी यूज टू चेंज द अपीयरेंस एंड पोजीशन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेटिंग। मतलब कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मान के चलिए कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसका स्टाइल वगैरह किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के थ्रू हम लोग इसका स्टाइल वगैरह
सारा कुछ चेंज कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OSI। मैंने अभी आपको बताया था ना कि OSI में टोटल 7 लेयर होते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इन बायोस। तो बायोस में होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे बायोस का हो गया आपको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्सटेंशन टाइप ऑफ द एक्सेल 2007 फाइल्स। तो .xlsx, इसको आपको ध्यान रखना है। .xlsx is an extension of Excel and .txt is an extension of Notepad, जो कि बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, collecting personal information and effectively posing as another individual is known as the crime of identity theft। मतलब कि किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना और उसको गलत तरीके से यूज करना। तो जैसे कि आजकल बहुत सारे थ्रेड हो रहे हैं, साइबर क्राइम वगैरह, तो इसको नाम दिया गया है आइडेंटिटी थ्रेड। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इज अ डॉक्यूमेंट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। मान के चलिए अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसको बूट कैसे कीजिएगा। बूट का मतलब होता है जब तक आप उसको ऑन नहीं कीजिएगा आप कोई काम उस पर कर नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप। तो अदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप इज LSIC। ए नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू 680 MB। तो आप तो जानते ही हैं कि CD-ROM जो पहले आता था, तो CD-ROM का फुल फॉर्म हो गया यहाँ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो वो मैक्सिमम आपको 700 MB तक रहता था, जो कि एग्जैक्ट उसको एवरेज लोग लेके चलते थे 680 MB। ये डाटा आपको जगह जगह पे चेंज भी हो सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। तो DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एंड MAN का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह फिर से पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए और किस किस तरह के कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है। और हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि हम लोग आने वाली वीडियो में जल्द ही OSI लेयर का जिक्र करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि OSI में जो 7 लेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन से लेयर का क्या काम है। हम लोग आपको ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हम आप लोगों से आशा करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे इसी तरह के वीडियो और लेटेस्ट नोटिफिकेशन और न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो धन्यवाद, और हम लोग जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।